कोई की बुद्धि चल रही है, तौल रहे हैं कौन ज्यादा अच्छा है? है? महाभारत में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को 5 पत्नी दिखाई जाती है, भीम को 2 पत्नी और अर्जुन को कई पत्नियां दिखाई जाती हैं। इसका वेद का अर्थ क्या है? अरे सीधी सी बात है, पांडव किसके बच्चे हैं? पंडा बाप के बच्चे हैं। पंडा बाप आकर के क्या सिखाता है पांडवों को? अरे हैं? राजयोग सिखाता है, और राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर का क्या बनाता है? राजा बनाता है। तो सतयुग त्रेता में तो एक ही पत्नी होती है। जो भी पांडव होंगे सतयुग त्रेता में जाएंगे कि नहीं? तो एक ही एक पत्नी होगी, 21 जन्म, या कम ज्यादा होंगी? वहां तो एक ही होगी। उसके लिए हमारी बुद्धि नहीं चलती क्या? उस एक जन्म के लिए हमारी बुद्धि, हम क्यों माथा कप्पी करें? एक जन्म से हमें संतुष्टि नहीं है, हमें तो वो चाहिए जहां ज्यादा पत्नियां होती हैं। तो 5 पांडवों में 3 को तो 5 पत्नियां दिखाई गई हैं, भीम को सिर्फ 2 ही दिखाई गई है, और अर्जुन को ढेर की ढेर पत्नियां दिखाई गई हैं। अब इसमें भी कोई अर्थ है क्या? है? इसमें कोई गुह्यार्थ है क्या? है? अरे द्वापर युग से कोई राजाओं को कम पत्नियां होंगी, कोई को जास्ती पत्नियां होंगी। बड़े राजाएं हुए होंगे तो ज्यादा पत्नियां होंगी, छोटे राजाएं हुए होंगे तो थोड़ी पत्नियां होंगी। युधिष्ठिर जैसे धर्मी कर्मी होंगे तो उनकी लिमिट दिखा दी। युधिष्ठिर की, सहदेव की, और क्या नाम, नकुल की। अर्जुन को अनेक पत्नियां दिखा दी हैं। तो ज्यादा राजयोग कौन सीखता है? ज्यादा बाण विद्या में तीखा तो अर्जुन ही जाता है। किसके रथ में भगवान आते हैं? अर्जुन के रथ में आते हैं। तो वो तो ढेर की ढेर फेदा हो जाएंगी, कोई बड़ी बात है क्या? है? बड़ी बात है? तो कोई बड़ी बात नहीं। भीम को 2 पत्नियां दिखाई हैं। क्या? कौन कौन सी 2 पत्नियां हैं? हिडंबा और द्रौपदी। तो भीम सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो 2 ही क्यों दिखाई है? उनमें भी ज्यादा यादगार किसकी है भीम के साथ? है? ज्यादा सहायता द्रौपदी की किसने की? भीम ने की। और पांडव चुप्पी साध के बैठ जाते। और भीम द्रौपदी का दुख सहन नहीं कर सकता, चाहे कीचक हो
और चाहे दुर्योधन दुशासन कौरव हो, उनकी सुरक्षा 5 पांडवों के बीच जितना भीम ने की है उतना और किसी ने नहीं की है। ये कैटेगरीज दिखाई गई है ब्राह्मणों की, सो देवताओं की, सो राजा बनने वालों की। बाकी तो ये कथाएं हैं कि भीम को 2 ही पत्नियां थीं, अर्जुन को ढेर पत्नियां थीं। असली बात तो ये है, जो जितना ताकतवर राजा हुआ है द्वापर युग से, वो उतना सक्षम होने के कारण ज्यादा से ज्यादा परिवारों को संतुष्ट करता था। उसमें धर्म की बात भी आड़े आती है। कुछ राजाएं जरूर ऐसे हुए हैं जो धर्म को विशेष आगे रखते रहे। जैसे दुर्गा दास एक राजा हुआ, विशेष सदाचारी था। युद्ध में यवनों की ढेर पत्नियां हाथ में आ गई, फिर भी उसने क्या किया, उनको ज्यों का त्यों उनके घरों में वापस भेज दिया। तो हर प्रकार के राजाएं दिखाए गए हैं। शास्त्रों में तो कपोल कल्पित गाथाएं हैं, ज्यों का त्यों उनका अर्थ नहीं लगाया जा सकता। बाबा तो कहते हैं कि आटे में नमक मिसल सच्चाई है। बाकी शास्त्रों में साफ गल्प कथाएं हैं। और राजा ही कर्म के आधार पे होनी चाहिए कि जन्म के आधार पे? महाभारत में तो जन्म के आधार पे दिखाई है। महाभारत हो चाहे रामायण हो चाहे और कोई ग्रंथ हो, वो तो मनुष्यों ने लिखे हैं। लेकिन चाहिए का जहां सवाल होता है, वहां श्रीमत बीच में आएगी या मनुष्यों की मत आएगी बीच में? है क्या होना चाहिए? जन्म के आधार पर राजाई होनी चाहिए या कर्म के आधार पर होनी चाहिए? बाबा तो कर्म करना सिखाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति किसने सिखाई? बाबा ने आकर सिखाई। तो ऐसे कर्म करना है जिससे हम जन्म जन्मांतर, सतयुग त्रेता में तो राजा बने, लेकिन जो गिरती कला के युग हैं, द्वापर युग और कलयुग, वहां भी हम राजाई प्राप्त करें। लेकिन वो राजाई पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, उन कर्मों के आधार पर अगले जन्म में राजाई मिलती है। ऐसे नहीं कि हमने संगम युग में जो किया है, शूटिंग तो होती है, लेकिन उस शूटिंग के हिसाब से द्वापर और कलयुग में जन्म भी वैसे, वो कर्म भी वैसे ही करते हैं। जिन कर्मों के आधार पर कोई राजा बनता है, कोई रंक बनता है। और बाबा क्या वो इसमें ही होते हैं, तो क्या द्वापर और कलयुग में 7 जन्मों तक उनका बंधन बन सकता है? 7 जन्मों तक, 4-6 जन्मों तक, 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है। 7 जन्मों तक। तो 7 जन्मों की बात कर रहे हैं बाबा, तो 21 जन्म की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो तो बाप बनाते हैं। लेकिन द्वापर कलयुग में क्या अनेक जन्मों का बंधन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता?
पार्वती के लिए तो गायन है। क्या गायन है? कि जितने भी जन्म मेरे हों स्त्री चोले में, या तो मैं उस एक ही आत्मा का वर्णन करूं पति के रूप में, और नहीं तो सन्यासी बन जाऊं, वो अच्छा। बाबा जो अन्य दूसरी आत्माएं उनका ऐसा हो सकता है क्या? अरे एक का हो सकता है, दूसरों को क्यों नहीं हो सकता है? एक का 100% हो सकता है तो दूसरों का 99% नहीं हो सकता है?